आजमगढ़ सदर से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो 8 बार लगातार थे, 9वीं बार भी जीत हासिल किए थे। उनके गांव की सड़क जो वो स्वयं न बना पाए थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बनाने का कार्य किया है। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि आदरणीय विधायक जी, आप कोई एक काम बताइए। आजमगढ़ से जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, सांसद भी रहे, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रहे, उनके कार्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपने अपने हाथ से सदर विधानसभा में एक काम अपना कोई बता देंगे तो मैं इसका खुला चैलेंज मैं चुनाव में भी दिया था, आज भी मैं उनको चैलेंज देता हूं। आजमगढ़ के अजय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव से चुनाव हार चुके बीजेपी नेता अखिलेश मिश्रा ने दी चुनौती। आजमगढ़ सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के अजय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव से चुनाव हार चुके बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा ने बिना चुनाव के मौसम में ही पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव को चुनौती देते हुए हमला बोले। हालांकि वे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मगर जब आजमगढ़ के विकास की बात आई तो नेताजी मुलायम सिंह यादव और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के विकास कार्यों को छोड़कर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव पर हमला बोलने में अखिलेश मिश्रा पीछे नहीं। विधायक दुर्गा प्रसाद यादव अपने कार्यकाल के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य क्या किए ये बताने की जरूरत नहीं है, मगर अखिलेश मिश्रा कहते हैं कि दुर्गा प्रसाद यादव 9 बार से विधायक हैं, मगर उन्होंने जनहित और विकास के लिए एक भी कार्य नहीं किया। जबकि आजमगढ़ में एक भी भाजपा का विधायक न होने पर भी योगी सरकार में सड़क से लेकर यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट सहित तमाम विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसा अखिलेश मिश्रा का दावा है। अब आगे सुनिए बीजेपी नेता अखिलेश मिश्रा ने आगे क्या कुछ कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने शासन के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं और बीते 9 सालों में देश ने अभूतपूर्व उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन वर्षों में सबसे ज़्यादा गरीब के कल्याण के लिए प्राथमिकता दी गई है। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए शौचालय तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन और घर घर गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज, सड़कों की मरम्मत, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट सहित हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी और शक्ति से काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचार के ऊपर करारा चोट किया है और उसी के क्रम में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि, उनकी कर्मठता और संकल्पबद्धता के सुखद परिणाम सकारात्मक बदलाव के रूप में हम महसूस कर रहे हैं। उनकी रचनात्मक सोच और प्रेरणादायी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज देश हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई को छू रहा है। चूँकि ये प्रेस वार्ता विधानसभा स्तर पर बुलाई गई है, इसलिए आजमगढ़ सदर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कार्य संपन्न हुए हैं, सबसे जो प्राथमिकता के आधार पर अपने जनपद में आजमगढ़ की बात करें तो नौजवानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जो सदर विधानसभा और मुबारकपुर विधानसभा के बिल्कुल बॉर्डर पे बन रहा है और लगभग बनकर तैयार है। विश्वविद्यालय के साथ ही हरिहरपुर की सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संगीत महाविद्यालय की घोषणा किया है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं और निर्माण की प्रक्रिया लगभग शुरू होने के कगार पर है। हरिहरपुर की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आजमगढ़ सदर विधानसभा के गंभीर वन में अटल आवासीय विद्यालय, आम जनमानस के सुलभ आवागमन के लिए जो सिधारी ओवरब्रिज काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी की सरकार में बन नहीं पा रहा था, उसको भी बनाने का काम योगी जी की सरकार ने किया था। कला भवन जो अधर में पड़ा हुआ था वो भी अपना मूर्त रूप ले चुका है और शहर के सड़कों का नवीनीकरण जो पहली बार हमें लगता है कि शहर की सारी सड़कें एक तरह से आप जब भी जहां चलेंगे तो पूरी तरह से बनकर जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समर्पित की गई है।
और सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जो हमारी सरकार के आजमगढ़ के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आजमगढ़ सदर से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो 8 बार लगातार थे, 9वीं बार भी जीत हासिल किए थे। उनके गांव की सड़क जो वो स्वयं न बना पाए थे, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बनाने का कार्य किया है। लेकिन वो तो कहते हैं कि कोई विकास ही नहीं हुआ है। विधायक जी तो कह रहे हैं कि हमने बिजली का इतने संयंत्र दिए, इतना बिजली कर दिया, और उसके बाद भी बिजली कटौती भयंकर हो रही है। सब भाजपा सरकार की ही देन है, हम तो बहुत ऊंचाई पर ले गए थे। देखिए, उन्हें जानना चाहिए, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने घंटे बिजली मिलती थी। कभी भी शाम को कहीं भी कोई बिजली कहीं देखने के लिए नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 22 से 24 घंटे बिजली देने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि आदरणीय विधायक जी, आप कोई एक काम बताइए। आजमगढ़ से जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, सांसद भी रहे, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रहे, उनके कार्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो आपने अपने हाथ से सदर विधानसभा में एक काम अपना कोई बता देंगे तो मैं इसका खुला चैलेंज मैं चुनाव में भी दिया था, आज भी मैं उनको चैलेंज देता हूं। उनके बगल में सदर हॉस्पिटल है, उसकी स्थिति बद से बदतर थी। कुत्ते का इंजेक्शन लेने के लिए विधायक जी के पास जाना पड़ता था। आज हमारी सरकार में वही सदर हॉस्पिटल की स्थिति भी सुदृढ़ हुई है और आम जनमानस को बहुत ही सरलता के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। दुर्गा प्रसाद यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकार ने या योगी सरकार ने आजमगढ़ को एकदम बदहाल स्थिति में छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के लगभग सभी नेता ये कहते हैं कि क्योंकि यहाँ जो विधायक नहीं बन सके लोग, उसका बदला ले रहे हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, विधायक हमारे हैं या नहीं हैं, जो चुनाव लड़े हैं उनको ही विधायक मानकर भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। आप अभी देखिए, बहुत जल्दी में जो रासेपुर तितरा मार्ग है और बिलरियागंज रौनापार मार्ग है, कप्तानगंज एरौला मार्ग है, तीन ये बड़े मार्गों को स्वीकृत करके और योगी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकर आजमगढ़ में उसका शिलान्यास भी कर दिया है। जो भी काम लंबित थे, जो समाजवादी पार्टी में अपने वोट को देखकर, अपनी जात को देखकर करने का काम कर रहे थे, उसको पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने बहुत ही दृढ़ता के साथ आजमगढ़ का विकास करने का काम किया है। आपकी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट, उसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। सांसद जी का कहना है कि नहीं बन सकता है, फिर कह रहे हैं कि हर हाल में बनेगा अगर पास है तो क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो एयरपोर्ट है, कोई भी विकास का कार्य करने के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको श्रेय जाएगा और हमारी सरकार उस पर तेज़ी से काम कर रही है। वो जो एयरपोर्ट छोटा था उसको बड़ा बनाने के लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन वो किसानों को ब्लैकमेल करके उनको इधर उधर समझाकर समाजवादी पार्टी के लोग बरगलाने का काम करते हैं। पूज्य योगी जी ने कहा है कि हम उसका कोई रास्ता निकालकर आजमगढ़ को जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट देने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी है, उनका सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे। आजमगढ़ की जनता ने उनको सांसद चुना था और वो इच्छा शक्ति की बात करते हैं। वो एक बार अपना पर्चा दाखिल करने और एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे। आज भी जब वो आते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये आप जान सकते हैं। उनके पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं। वो अखिलेश यादव जी की इच्छा शक्ति अपनी देखें और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति जो है वो सारे काम कर रहे हैं।